हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम आपके लिए जो है ना एक यूनिक वीडियो लेकर के आए हैं, जिसके बारे में बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है ना कि वो किसी भी केमिकल जो कंपाउंड है उनका फॉर्मूला कैसे लिखें ना, जिसको हम लोग केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं, हिंदी में उसको हम लोग रासायनिक अनुसूत्र बोलते हैं। कहीं कहीं आप जो है ना सुनने को देखिए मिलता होगा कि फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड, अभी दोनों का फॉर्मूला में क्या अंतर है, क्यूप्रस ऑक्साइड एंड क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो इस तरह वाले, या आपको लिखना है कैल्शियम कार्बोनेट, लिखना है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये सब जो है ना आप सुन के कैसे उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो मैं प्रभास पांडे आपके अपने चैनल ग्लांस क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो देखिए तो हम यहाँ क्या लिखे, जैसे कि आप जो है थंबनेल्स भी देखे होंगे इसका, या यहाँ देखिए हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, रासायनिक यौगिक के अनुसूत्र कैसे लिखें। तो कुछ कुछ चीज हम वही आपको समझाएंगे। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं जानते हैं तो आप इससे जो है ना सीखिए कि हम आपको क्या बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पॉजिटिव आयन या रेडिकल्स, मतलब इसको हम लोग कहते हैं धनात्मक आयन या मूलक। देखिए आयन हम लोग किसे कहते हैं, किसी परमाणु पर नेगेटिव या जो पॉजिटिव चार्ज अगर हो जाए ना तो उसको हम लोग आयंस बोलते हैं। कि अगर किसी एटम पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयंस बोलेंगे। और पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा कैसे, तो कोई भी एटम जो है ना या तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, नहीं तो फिर इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस से ही कोई कंपाउंड का जो है ना फॉर्मेशन हो जाएगा, आयनिक कंपाउंड का। तो देखिए तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहला हम लिखे हैं मोनोवैलेंट। जी मोनोवैलेंट हम लोग किसको बोलेंगे, तो जिसका वैलेंसी 1 हो। मतलब क्या है कि ये जो एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मतलब लॉस करेगा ये एक इलेक्ट्रॉन। तो ये सब बात जो है ना अगर आपको नहीं आता है तो फिर आपको लिख लेना है कि वैलेंसी हम लोग किसको बोलते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बाय द एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। या बोल सकते हैं कि किसी परमाणु द्वारा त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। तो मोनोवैलेंट का मतलब क्या है कि एक ऐसा कोई परमाणु जिसका वैलेंसी, जिसकी संयोजकता 1 हो, इसको हम लोग हिंदी में संयोजकता बोलते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे सोडियम, अगर इस पर +1 चार्ज आया है इसका मतलब है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। उसी तरह हम यहाँ लिखे हैं पोटेशियम K+1, हाइड्रोजन H+1, अमोनियम NH4+1। ये मूलक हो गया। मूलक हम लोग किसको बोलते हैं, तो परमाणुओं का समूह, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह जिस पर धनात्मक या ऋणात्मक आवेश उपस्थित होना, उसको हम लोग मूलक बोलते हैं। रेडिकल क्या है, तो ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स विच कंटेन्स चार्ज, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। अब देखिए ना, वेरिएबल वैलेंसी का मतलब क्या है कि कुछ कुछ ऐसे तत्व हैं जो 1 इलेक्ट्रॉन भी त्याग सकते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन भी त्याग सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भी त्याग सकते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन भी त्याग सकते हैं। तो उस तत्व की वैलेंसी क्या हो जाएगी, वेरिएबल। देखिए वेरिएबल का मतलब क्या है, जो बदले, मतलब वैलेंसी उसका फिक्स नहीं है। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम जहां भी जाएगा +1 इलेक्ट्रॉन त्याग, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, आप इसको कहीं उठा करके ले जाइए, किसी कंपाउंड के साथ रख दीजिए इसको, ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, फिक्स हो जाएगी इसकी वैलेंसी। लेकिन अगर हम बात करें कॉपर का, Cu, इसको हम लोग कॉपर बोलते हैं। देखिए ना, कॉपर यहां पर +1 चार्ज है, यही कॉपर पर यहां देखिए +2 चार्ज है, मतलब यहां कॉपर 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, यहां कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो जब कॉपर 1 इलेक्ट्रॉन त्यागे तब हम लोग उसको क्या पढ़ेंगे, तो क्यूप्रस। बहुत बढ़िया से समझिए, अगर कॉपर 1 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो उसको हम लोग बोलेंगे क्यूप्रस, अगर कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो इसको हम लोग बोलेंगे क्यूप्रिक। ऐसे पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उसमें कॉपर पर कितना आवेश है, कितना चार्ज है। तो अगर कॉपर पर 1 चार्ज होगा तो हम लोग उसको क्यूप्रस पढ़ेंगे, अगर कॉपर पर 2 चार्ज होगा तो इसको हम लोग क्यूप्रिक पढ़ेंगे।
देखिए तो यहाँ क्या है, फिर यहाँ है तुम्हारा मर्क्यूरस, मतलब ये क्या हो गया Hg। यहाँ पर ये मरकरी एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। ऑरस मतलब गोल्ड की बात हो रही है ना, कि गोल्ड सोना जो है यहाँ एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। अर्जेंटस मतलब हो गया चांदी, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो चांदी एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो अगर कॉपर एक इलेक्ट्रॉन त्यागे पढ़ेंगे क्यूपरस, मरकरी एक इलेक्ट्रॉन त्यागे पढ़ेंगे मर्क्यूरस, सोना एक इलेक्ट्रॉन त्यागे हम लोग इसको पढ़ेंगे ऑरस, और Hg Ag ये क्या है आपका चांदी है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागे इसको पढ़ेंगे हम लोग अर्जेंटस। और हिंदी में भी नाम यही लिखते हैं, अंग्रेजी में भी यही लिखते हैं, इसलिए हम अंग्रेजी में लिख दिए कि आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों सेम पढ़ना एकदम एक जैसा है। डाइवेलेंट मतलब उस तरह के तत्व जो दो इलेक्ट्रॉन त्यागते हो, उस तरह के एलिमेंट जो दो इलेक्ट्रॉन लूज करते हो, उसको यहाँ पे डाइवेलेंट बोलते हैं। वैलेंसी कितना होगा, 2। इसमें मैग्नीशियम Mg+2, कैल्शियम Ca+2, जिंक Zn+2, बेरियम Ba+2, निकेल Ni+2 और कोबाल्ट Co+2 होगा। अब इसी में वेरिएबल वैलेंसी मतलब जो तत्व तो एक भी इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, दो भी इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, उसमें देखिए तो क्या आएगा, तो पहले क्यूप्रिक, जब कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, जब कॉपर पर आवेश 2+2 चार्ज उपस्थित हो ना, तब आप बोलिएगा क्या पढ़ना है वहां आपको, क्यूप्रिक। उसी तरह मरकरी को मर्क्यूरिक Hg2+, अर्जेंटिक Hg+2। उसी तरह फेरस, अगर आयरन ना फेरस क्लोराइड ऐसे करके आपको अगर बोले तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आयरन पर कितना चार्ज है। तो अगर आयरन पर, अगर लोहा पर 2 चार्ज है तो हम लोग उसको पढ़ेंगे फेरस, प्लम्बस, स्टेनस, मैग्नस या प्लेटिनस, हम लोग इस तरह इसको पढ़ेंगे। ट्राइवेलेंट का मतलब क्या होगा, जिसका वैलेंसी क्या हो आपका 3 हो। ट्राइवेलेंट का मतलब क्या है, वैलेंसी इसका 3 हो। तो एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो इसको लिखेंगे एल्यूमिनियम क्या लिखेंगे Al+3, क्रोमियम Cr+3। वेरिएबल वैलेंसी, अब देखिए तो लोहा 2 इलेक्ट्रॉन भी त्याग सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन भी त्याग सकता है। जहां 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वहां हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, फेरिक। जहां पर 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे वहां हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, फेरिक पढ़ेंगे। ये गोल्ड Au हम लोग किसको बोलते हैं, गोल्ड को या सोना को, ये क्या होगा तुम्हारा, तो ये जब +3 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो इसको हम लोग पढ़ेंगे ऑरिक। टेट्रावेलेंट जिसका वैलेंसी 4 हो, ठीक है, 4 किसी फिक्स वैलेंसी नहीं होगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 3 तक कोई त्याग सकता है, उससे बेसी तो वेरिएबल वैलेंसी शो करेगा वो। तो ये देखिए तो प्लम्बिक, अगर लोहा 4, ये प्लम्बिक क्या हो गया, लेड ना, लेड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लम्बिक बोलते हैं। तो लेड अगर 4 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो उसको पढ़ेंगे प्लम्बिक। टीन Sn ये अगर 4 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो इसको हम लोग पढ़ेंगे स्टेनिक। या मैग्नीज अगर 4 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो हम लोग इसको पढ़ेंगे मैग्निक। अब बात आती है देखिए तो ऋणात्मक आयन, भाई ये पॉजिटिव है, कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो गेन करने वाला भी तो चाहिए ना, तो इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, धनात्मक मूलक। ऋणात्मक मूलक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और जैसे ही कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या तत्वों का समूह कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखिए तो इसमें मोनोवेलेंट मतलब क्या है, जो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। मोनोवेलेंट का मतलब क्या हुआ, यहां पर नेगेटिव है, मोनोवेलेंट का मतलब है कि इसकी वैलेंसी 1 है, लेकिन ये नेगेटिव मूलक है, इसलिए क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो मोनोवेलेंट। ब्रोमाइड, ब्रोमीन अगर एक इलेक्ट्रॉन ले किसी से तो अब वो उसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, ब्रोमाइड। आयोडीन किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले तो हम लोग उसको क्या पढ़ेंगे, आयोडाइड। क्लोरीन किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले और उस पर चार्ज कितना हो जाए, -1, तब उसका नाम बदल जाएगा और हम लोग पढ़ेंगे उसको क्लोराइड। उसी तरह क्लोरेट ClO3-1, हाइपोक्लोरेट ClO-1, हाइड्रोक्साइड OH-1, नाइट्राइट NO2-1, एल्यूमिनेट AlO2-1-, परमैग्नेट MnO4-1। आप पढ़े होंगे पोटेशियम परमैग्नेट, माने पोटेशियम के साथ यही जुड़ा होगा, परमैग्नेट। उसके बाद आता है बाइकार्बोनेट HCO3-, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, ऐसे भी पढ़ते हैं, फिर सिंपल आप पढ़िए बाइकार्बोनेट। इसको हम लोग हाइड्रोजन आगे में लगा हुआ है इसलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, या सिंपल हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट।
उसी तरह बाइसल्फेट HSO4 -1, बाइसल्फाइड HSO3 -1। अब डाइवेलेंट की बात आती है कि भाई उस तरह के तत्व जो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, क्या ये नेगेटिव मूलक है, अगर ये पॉजिटिव था तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था, ये ग्रहण करेगा। तो सल्फाइड SO3 2-, सल्फेट SO4 2-, सल्फाइड S 2-, कार्बोनेट CO3 2-, ऐसे करके आपको पढ़ना। देखना अभी नाम लिखना कितना आसान हो जाएगा। ऑक्साइड O2-, क्रोमेट CrO4 -2, डाइक्रोमेट पढ़ते होंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, सिलिकेट SiO3 2-, जिंकेट ZnO2 2-, प्लम्बाइट PbO2S-, PbO2 2-। अब ट्राइवेलेंट की बात होती है, तो ट्राइवेलेंट क्या होगा, 3 गो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये नेगेटिव मूलक है। फॉस्फेट PO4 3-, नाइट्राइड N3-, फॉस्फाइट PO3 2-, 3-। लेकिन अब फॉस्फेट कब पढ़ेंगे, फॉस्फाइट कब पढ़ेंगे। टेट्रावेलेंट कार्बाइड, ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। तो अब देखिए जब भी कोई तत्व का निर्माण होगा, ये दोनों अगर मिल करके एक दूसरे से जुड़ा तो अपना वैलेंसी इंटरचेंज करेगा, अपना वैलेंसी क्या करेगा, बदलेगा। अगर मान लीजिए हम यहां आपको थोड़ा सा समझा रहे कि अगर ये जो है सोडियम ब्रोमीन से रिएक्शन किया, सोडियम Na और ये जो है ना Br- था, यहां 1+ था, ये अपना वैलेंसी इसको देगा, ये अपना वैलेंसी इसको देगा और बनाएगा NaBr। क्या पढ़ेंगे इसको, सोडियम ब्रोमाइड। क्या पढ़ेंगे हम लोग इसको, सोडियम ब्रोमाइड। अगर मान लीजिए सोडियम जो है ना, सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन कर रहा था NaCl। देखिए कि जब भी कोई आप कंपाउंड बनाते हैं ना, यौगिक बनाते हैं, तो उस पर कुल आवेश का मान 0 होता है। टोटल आवेश का मान कितना होगा, 0 होगा। तो देखो अगर Na पर +1 तो Cl पर कितना होना पड़ेगा, -1, तभी ना दोनों जुड़ करके क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। अब पढ़ेंगे इसको क्या, देखिए ना, तो Cl पर -1 चार्ज आ गया, पढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इस तरह हम लोग इसको पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए सोडियम जो है ना कार्बोनेट से रिएक्शन करता, Na, आपको लिखना बोला सोडियम कार्बोनेट। अब देखिए सोडियम की वैलेंसी तो +1 हमको पता है, कार्बोनेट की वैलेंसी है 2-। अब दोनों अपना वैलेंसी एक दूसरे को देगा, तो ये कार्बोनेट इसको देगा, तो ये आ जाएगा Na2, ये अपना वाला उसको देगा CO3। क्या पढ़ेंगे इसको, सोडियम कार्बोनेट। हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, सोडियम कार्बोनेट। तो आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। अभी हम और प्रैक्टिस आपसे करवाते हैं, आपसे जो है ना हो जाएगा। अब आप बढ़िया से जो है ना, हम हट जाते हैं, आप बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो आप एक एक करके जो है ना नोट करिए इसको, और फिर हम लोग जो है ना अब तब आपको जो है ना समझ में आएगा। आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। तो चलिए हम आपको जो है अब हम नाम लिखना सिखाते हैं आपको, कैसे आप नाम लिखिएगा। चलिए आई होप आप जो है ना नाम लिख लिए होंगे, और अगर नाम लिख लिए हैं तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। नहीं, हम आपको 5 मिनट प्रैक्टिस करवाते हैं। देखिए तो अगर आपको बोला भाई लिखिए, क्या आपको लिखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। आप कैसे लिखिएगा इसको, तो सोडियम का होता है Na+, कार्बोनेट का बाइकार्बोनेट HCO3 1-, ये दोनों जुड़ेगा, अपना वैलेंसी इसको देगा, ये इसको देगा। अगर एक है तब उसको हम लोग लिखते नहीं है, अगर सेम हो तो कट जाता है, दिया आएगा NaHCO3, यह सोडियम बाइकार्बोनेट। आपको पता होगा इसको हम लोग खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, और इसको सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। ये होता है कपड़ा धोने वाला सोडा ना, वॉशिंग सोडा है ये, और ये है आपका बेकिंग सोडा। अगर आपको बोला आप लिखिए पोटेशियम क्लोरेट, तो
तो पोटेशियम आपका याद होता है, इस पर +1 चार्ज होता है, क्लोरेट पर ClO3 -1 चार्ज होता है, दोनों जुड़ेगा KClO3। क्या पढ़ेंगे इसको? पोटेशियम क्लोरेट। क्या पढ़ेंगे आप लोग खुद अब जो है ना नाम लीजिए और अपने से लिखना चालू करिए। बात क्लियर है? अब देखिए तो हम यहाँ आपको थोड़ा सा वेरिएबल वैलेंसी वाला समझा रहे हैं ना कि वेरिएबल वैलेंसी हम लोग जो है ना कैसे लिखेंगे। तो देखिए तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिर आपके पास दो कंपाउंड है Cu2O और है CuO। बात क्लियर है? अब हमको चेक करना पड़ेगा कि कॉपर यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और यहाँ कॉपर कितना इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है? 2, तो इस पर 2 गो माइनस होगा, यहां पर भी क्या होगा? 2 गो माइनस होगा। अब बताइए यहां ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो कॉपर को कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा? बोले 2 इलेक्ट्रॉन। अब कॉपर पर ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा? तो +2 आ जाएगा। यहां देखिए तो यहां ऑक्सीजन 2 गो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और कॉपर 2 गो है, तो दोनों कॉपर को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो यहां कॉपर पर चार्ज कितना होगा? +1। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन 2 गो कॉपर मिल करके 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, तो एक कॉपर कितना इलेक्ट्रॉन त्यागा है? बोले +1। यहां कॉपर पर चार्ज +1, यहां कॉपर पर चार्ज +2। आप याद करिए जब कॉपर पर चार्ज +1 तो इसको हम लोग पढ़ रहे थे क्यूप्रस ऑक्साइड, इसको तो हम लोग ऑक्साइड ही पढ़ते थे, लेकिन यहां लिखा हुआ है O2 पर जब माइनस हो ना, O पर -2 चार्ज पढ़ेंगे ऑक्साइड, यहां पढ़ेंगे इसको क्यूप्रस ऑक्साइड, यहां पढ़ेंगे हम लोग इसको क्यूप्रिक ऑक्साइड। अब आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? ये है वेरिएबल वैलेंसी। अगर हम बात करें देखिए तो ऐसे FeO, यहां Fe2O3। अब फिर से हमको चेक करना पड़ेगा क्या पढ़े भाई इस दोनों को, फेरस या फेरिक। तो यहां ऑक्सीजन पर कितना है? तो बोले 2 गो माइनस, मतलब यहां इसको कितना होना पड़ेगा? तो 2+। क्यों? तब ना दोनों मिलकर के जो है ना कैंसिल कर देगा कि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। अब देखिए तो यहां एक गो ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है? तो 2। 3 गो पर कितना हो जाएगा? बोलिएगा 3। एक ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है? बोलिएगा 2 इलेक्ट्रॉन से, तो 3 गो कितना करेगा? 6 गो। तो लोहा को 6 इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा ना। तो बताइए यहाँ 2 गो को 6 इलेक्ट्रॉन त्यागना है, एगो कितना त्यागेगा? +3। मतलब यहाँ आयरन पर कितना चार्ज है? तो +3 चार्ज है। आप बताइए जब आयरन पर +2 चार्ज होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं फेरस, और जब आयरन पर +3 चार्ज होता है इसको हम लोग बोलते हैं फेरिक। तो इसको पढ़ेंगे फेरस ऑक्साइड और इसको पढ़ेंगे फेरिक ऑक्साइड। कुछ बात आपको आई समझ में कि नहीं आई? हमको ये बताइए, ये क्लियर हुआ थोड़ा सा? तो आप जो है ना क्या करिए कि जितना भी हम आपको लिखवाए हैं वो सारा आप जो है ना एक बार अपने मन से लिखिए, नहीं कि पोटेशियम क्लोराइड क्या होगा, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो आई होप आपको जो है ना ये क्लियर हुआ होगा। हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि हम जो बताए हैं ना आपको समझ में आएगा और ये जो है ना आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। अब अपने मन से आप पोटेशियम नाइट्रेट, हाइड्रोजन नाइट्रेट सब नाम लिखिए और देखिए प्रैक्टिस करिए कि आपसे होता है कि नहीं होता है। और आप हमको कमेंट करके बताइए, कहीं अगर दिक्कत है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि जो है ना हम आपके लिए बढ़िया सा वीडियो लेकर के आ सकें। बात क्लियर है? और आप हमको बताइए, लाइक भी करिए ताकि हमको ऐसा लगे कि आपको वीडियो जो है ना वो पसंद हो रहा है। तो चलिए फिर मस्ती कीजिए, मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट।